हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला प्रश्न है हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया उड़ीसा में मनाया गया। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में हिमो जीवन पहल शुरुआत हुई थी, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई थी। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था, क्योंकि लॉकडाउन पर उन्होंने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक चिल्का लेक भी उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा का पूर्ण नाम पूछ लेता है तो उड़ीसा का पूर्ण नाम है कलिंग। और ये जो नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, इसे मौसम के नए चावल उत्सव को मनाने के लिए मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है चावल और खाई का मतलब होता है भोजन, मतलब चावल का भोजन को उत्सव मनाने के लिए इसे मनाया जाता है। और ये गणेश चतुर्दशी के अगले दिन मनाया जाता है। ये नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में ज़्यादा मात्रा में नहीं लोग मनाते हैं, इसीलिए उसे उड़ीसा का फेस्टिवल कहा जाता है। उड़ीसा का पूर्व नाम था कलिंग। उड़ीसा दिवस पूछ लेता है कब मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं, 1 अप्रैल को। उड़ीसा में ही सबूज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई थी, जो वृक्षारोपण से संबंधित था। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व त्यौहार मनाया जाता है। उड़ीसा में जो मधुबाबू पेंशन योजना थी, उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया था। उड़ीसा में दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी पाया गया था। और उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में बलराम योजना की शुरुआत हुई थी और उड़ीसा में ही एक कालिया योजना जो पहले से चली आ रही थी। यह बलराम योजना और कालिया योजना किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अभी तो गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, जहाँ की मुद्रा है रेनमिनमी और उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। जो ये गोफेन 905 है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है। ऑप्टिकल रिमोट पर ये काम करती है, सेंसिंग सेटेलाइट है। तो ये जो चीन के बारे में है, तो चीन में ही हाई स्पीड मैंगलोर ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, जिसकी स्पीड बुलेट ट्रेन की स्पीड की 3 गुनी थी। ठीक है, तो चीन के बारे में कुछ और देख लेते हैं। चीन में बाईडाउ नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। चीन में ही एपिस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च हुआ था। चीन ई कचरे का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया, मतलब इसमें पहला स्थान था ई कचरे को उत्पादन करने में। चीन में क्विझोउ 11 KZ-11 रॉकेट लॉन्च किया। चीन में की नई डिजिटल करेंसी थी, जिसका नाम था DCEP लॉन्च की गई थी, जिसका फुल फॉर्म था डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2023 तक 100% घरों को जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी 2023 तक 100% घरों को जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने की है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में डोपे रिजू ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, जो अपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश में ME ऐप जारी हुआ था, जो कोरोना से फाइट करने के लिए था। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा नेशनल पार्क है। और अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है।
और सिर्फ हार्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में सिर्फ हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालकर। वो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों लोगों को अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। देख लीजिए, इमेज में देख लीजिए, फिर आते हैं बैक पेज पर। ये देख लीजिए, जैक कैलिस हैं दक्षिण अफ्रीका के, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, जैक कैलिस ऑस्ट्रेलिया के हैं, जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के हैं, और जहीर अब्बास ऑस्ट्रेलिया के हैं, और लिसा स्टालकर ये पाकिस्तान के हैं। ये तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जिसके चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा और सीईओ हैं मनोज साहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी आयाका ताकाहाशी जो ये खिलाड़ी थी, ये थी जापान की, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो देख लेते हैं इमेज में, ये आयासा ताकाहाशी, ये इमेज में देख लीजिए, यही है। ठीक है, आयाका ताकाहाशी, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये जापान की थी, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, और जापान की मुद्रा है एन। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो अभी 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है हरियाणा ने। हरियाणा ने किया है, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप जारी हुआ था। हरियाणा में योगशालाएँ खोली गई थी, जिसमें आयुष असिस्टेंट 1000 रखे जाएंगे और आयुष कोच 22 रखे जाएंगे। और संसाधन से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा में शुरू हुई थी। हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, और जो 4th यूथ खेलो इंडिया गेम होगा वो भी हरियाणा के पंचकुला में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हरियाणा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत अभियान की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त हुए थे। इसे स्वास्थ्य मित्र के साथ मर्ज मत करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे राजस्थान में, और किसान मित्र नियुक्त हुए थे हरियाणा में। हरियाणा में ही फ्रेश मिनरल वाटर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज किस देश में हुई है? तो ये हुई है नेपाल में। नेपाल में हुई, तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, जहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारे, और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। और भारत और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो वो होती है सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रेलवे नहीं है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है असम में। असम में हुआ है, तो असम की राजधानी है दिसपुर, जहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर है जगदीश मुखी। ये जो सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है असम में ही, जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा। ठीक है, असम के बारे में है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर,
सीएम सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी गवर्नर हैं। असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अब नेशनल पार्क में बदला जाएगा। असम में ही धन्वंतरी योजना शुरू हुई थी और इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि धन्वंतरी रथ नाम की भी एक योजना शुरू हुई थी जो गुजरात में शुरू हुई थी। असम में धन्वंतरी योजना और गुजरात में धन्वंतरी रथ शुरू हुआ था। असम ऐसा राज्य बना था जो प्लाज्मा डोनर को गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरव्यू के टाइम छूट देने की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को बनाने का टेंडर रद्द किया है। तो 44 टेंडर को रद्द किया है। तो ऐसा इन्होंने इसलिए किया है कि इस टेंडर में एक चाइनीज कंपनी भी थी जिसके कारण उन्हें यह टेंडर रद्द करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने किया है। तो देख लेते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक जितेंद्र सिंह ने किया है जो कैंसर पर आधारित है, जिसका संपादन डॉक्टर अशोक के पाथ द्वारा संपादित किया गया है। डॉक्टर के अशोक के पाथ द्वारा संपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो अभी मणिपुर के एक छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो मणिपुर के छात्र ने किया है। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, ये क्लास 9th के एक स्टूडेंट ने इसे बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। लाई हरोवा त्यौहार भी मणिपुर में मनाया गया और एक मणिपुर में खुडोल पहल की शुरुआत हुई थी जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की थी। मणिपुर में ही पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया था और मणिपुर में ही खोमजोम दिवस मनाया गया था जो 23 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने की है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। जो ये जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल शुरू हुई है, ये लोगों को हायर करेगी जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, उन लोगों को हायर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? तो अभी ई पास प्रणाली को समाप्त किया है पुडुचेरी और छत्तीसगढ़, उपयुक्त दोनों ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ने। इसका जो ई पास प्रणाली का मतलब है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में या पुडुचेरी में जाते हैं तथा अगर वहाँ से दूसरे राज्य में भी आते हैं तो आपको ई पास की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब आपको ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुई है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत हुई थी और छत्तीसगढ़ में ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है मुंबई में, जिसे हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश की तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो अभी सऊदी अरामको ने चीन की एक तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है। सऊदी अरामको ये जो है ये सऊदी अरब की तेल की एक कंपनी है। ठीक है,
चलिए तो देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये आपको मैंने कल जो प्रश्न दिया था उसका आंसर है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव नियुक्त हुए हैं राजीव कुमार। ठीक है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। चलिए आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।